क्यों है पराली जलाने पर मजबूर और किसानों की दरकार कब सुनेगी सरकार? हर साल ये सिचुएशन आती है, हर साल ये वक्त आता है जब प्रदूषण एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है, सांसों पर पहरा होता है। लेकिन इस पॉल्यूशन के बढ़ने से किसान और फिर सियासत दोनों शुरू हो जाते हैं। तो पराली जलाने का सॉल्यूशन क्या है और क्यों किसान मजबूर हैं पराली जलाने के लिए? श्याम सिंह राणा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। वजह तो यही है, अभी पराली ना जलाई जाए, किसान को समझा के उनको सहमत किया जाए। लेकिन किसानों की भी कई मजबूरियां, कहीं बारिश आ गई, कहीं मशीन में लेट हो गया, कहीं देरी होगी, मशीन वाले भी कहीं वारा नहीं खाता कहीं उनको काम करने वालों को, वो सारा नजला किसान पे ही आएगा। खेती खुले आसमान में होती है, खेती इंडोर नहीं है। ये प्रकृति प्रकोप का भी इसने झेलना पड़ता है। फिर ऊपर से जो सरकार के नियम है, कानून तो ठीक बनाए, वो कानून प्रकृति अलाउ करे उस कानून को, फिर तो वो पूरा हो जाएगा, सूखा रहेगा, मौसम ठीक रहेगा, सारे काम ठीक हो जाएंगे। अगर मौसम में गड़बड़ आ गई तो सारा चौपट हो जाएगा। क्या कहा श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री ने? इसी के साथ सुरेश कौथ, किसान नेता, क्या कहते हैं वो भी सुनना एक बार जरूरी है। फिर इस पर पराली जलाने पर बड़ा एक्शन हुआ है, उसको भी आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन एक बार सुनते हैं सुरेश कौथ का क्या कहना है। किसान को संसाधन मुहैया नहीं करवा रखे, वहीं पर पराली जल रही है। अगर आपने गांठ बनाने की वो मशीनें हर के गांव में भेज रखी होती तो किसान बिल्कुल नहीं पराली फूकता। ये कमजोरी सरकार की है। मोटा पैसा वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलता है मशीनों के लिए, मगर किसानों को नहीं दिया जाता। उसके बावजूद किसानों पर FIR कर रहे हैं। ये तानाशाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही 1 रुपया दंड का भरेंगे। 1 रुपया भी नहीं देंगे दंड का। रही बात है आप अनाज खरीदने की कि 2 साल तक उसका अनाज नहीं खरीदा जाएगा, एक एक दाना खरीदवा के दिखाएंगे आपसे। आप अब कुर्सी पे बैठते ही तानाशाही करेंगे। आप अपनी गलती स्वीकार करिए। जिस भी गांव के अंदर पराली जले पता करिए वहां मशीन थी या नहीं थी। सिर्फ मजबूरी वश ही किसान पराली फूकता, वैसे नहीं फूकता। किसान, ये एक अहम मुद्दा है और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा सरकार पराली जलाने को लेकर पूरे एक्शन मोड में नजर आई। 24 अधिकारी निलंबित किए हैं और 93 किसानों के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की गई है। ये बड़ा एक्शन हरियाणा सरकार की तरफ से हुआ है। 24 अधिकारी निलंबित और 93 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज। पराली योजना का नहीं मिल रहा लाभ, ये कहना है किसानों का, और मजबूरी में जला रहे हैं पराली। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पराली जलाने पर 874 FIR दर्ज की गई हैं। तकरीबन 10.5 लाख का जुर्माना वसूल किया गया है। 400 किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की गई है। और वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड का दावा है कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। 2021 में 7000 पराली जलाने के मामले आए थे। 2023 में 2300 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। लेकिन जहां हम सियासत की बात कर रहे हैं वो भी आपको बताएं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, का क्या कहना है। उनका कहना है कि किसान मजबूरी में ही पराली जलाते हैं, इसके लिए उन पर जुर्माना लगाना, FIR और उन्हें रेड लिस्ट करना ठीक नहीं। सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। सरकार पराली के निपटान के लिए जिन मशीनों की बात कर रही है वे उतनी कारगर नहीं है। साथ ही ऐसी मशीनों की संख्या भी बहुत कम है। छोटे किसान इन मशीनों से लाभ नहीं ले पा रहे। तो प्रदूषण पर फुल ऑन पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। हर साल ऐसा होता है, लेकिन फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मेरे साथ खास मेहमान हैं, सुरेंद्र भाटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार,
विजेंद्र नेहरा हैं बीजेपी से, दिनेश अग्रवाल हैं कांग्रेस से, सुरेश कौथ किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूं विजेंद्र नेहरा, जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आई हरियाणा की सरकार और 24 अधिकारियों को निलंबित किया गया, 93 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, किसानों का अपना मत है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है और पॉलिटिक्स भी, यानी कि राजनीति भी हो रही, इसका समाधान क्या है? देखिए नवजोत मैम, हरियाणा सरकार के गंभीर प्रयास हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो कम से कम हो जी। हरियाणा प्रदेश का किसान भी बहुत जागरूक है, समझदार है, पढ़ा लिखा है और हरियाणा के जो किसान है उसने पराली जलाने के मामले पिछले साल के मुकाबले इस बार बहुत कम रहे हैं और उसमें हरियाणा सरकार भी अपने किसान को प्रोत्साहन राशि देने का मामला हो, जागरूक करने का मामला हो, चाहे अन्य तरह के विकल्प हो, किसान को समझाने का सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है जी। हरियाणा सरकार ने धान के स्थान पर कम पानी की फसल बोने पर अपने किसान को हम 7,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि अपने किसान को देते हैं। इसी चीज को लेकर के 1 लाख से ज्यादा किसान हरियाणा प्रदेश के अंदर जो धान लगाता था उसने कम पानी की जो फसलें हैं उनको लगाना शुरू किया है। हमारी सरकार ने एक भावांतर भरपाई योजना चलाई जिसमें फल फूल और सब्जी की खेती अगर कोई किसान करता है तो रेट हमने तय कर दिया और भावांतर भरपाई के तहत उनकी फल फूल और सब्जी को हम खरीदने का काम करेंगे। हरियाणा में प्रदूषण कम हो इसके लिए हरियाणा सरकार ने हर घर हरियाली अभियान चलाया था, पेड़ पौधे लगाए थे, पॉल्यूशन कम हो उसको लेकर के साफ सफाई करने का हमने काम किया था। और देखिए हरियाणा प्रदेश भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो 11-21 जो हमारा बासमती जो धान होता है, चाहे वो 1509 है, 11-21 उसकी किस्म है, 17-18 है, ये जो बासमती की किस्म है ये ज्यादा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ 11-21 धान बोया जाता है जो बासमती की किस्म है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। और 11-21 की पराली को पशु चारे में इस्तेमाल करते हैं, पशु उसके जो चारा है उसको बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं उस पराली को। ये जो जलाई जाती है ये परमल जो धान है, जो परमल धान है उसकी पराली ज्यादातर जलाई जाती है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर परमल धान बहुत कम मात्रा में उगाया जाता है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर पराली जलाने की घटनाएं भी बहुत कम है। जिस तरह से पंजाब के अंदर ज्यादातर परमल धान लगाया जाता है वहां पे। लेकिन विजेंद्र जी, जितनी भी घटनाएं कम हो, मामला तो ये है कि 24 अधिकारी आपने निलंबित किए, 93 किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। मतलब ये है कि ये हर साल इस तरह की चीजें सामने आती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपके पास फिर से आऊंगी, एक बार सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लें। सुरेश कौथ जी, आपका बयान भी सुना, आपकी नाराजगी भी देखी, क्या कहना है आपका? आपने विजेंद्र नेहरा भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनकी बात भी सुनी कि किसानों के लिए सरकार कर भी बहुत कुछ रही है, लेकिन पराली जलाने से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। सुरेश जी, देखिए जो भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं जी, वो शायद इस सोल्यूशन के बारे में मेरे को तैयारी करके नहीं आए साथी, क्योंकि विविधीकरण पे ज्यादा बोल रहे हैं। पराली की जो समस्या, जो सोल्यूशन की तरफ है सरकारों का समझौता हुआ है, एनजीटी के तहत ये आदेश दिए गए थे हरियाणा और पंजाब को कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, आप पराली की घटना को रोकिए। तब किसान ने एक मजबूरी जाहिर की थी कि हम पराली का प्रबंधन नहीं कर सकते, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। तब भारत सरकार की तरफ से और वर्ल्ड बैंक का बहुत मोटा पैसा आया था भारत सरकार के थ्रू हरियाणा और पंजाब की सरकारों को, और उसमें कहा गया था कि आप किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मशीनें मुहैया करवाइए। हाँ। ये पराली वहीं पर जलाई जा रही है जहां सरकार ने पैसा खर्चा नहीं, किसानों को वो मशीनें नहीं दी और वहीं पर ये घटना हो रही है। अब मेरी सरकार से प्रार्थना है, व्यर्थ की बयानबाजियां बंद करके, अब हम किसान लड़ना नहीं चाहता, अभी क्यों नई कैबिनेट बनी है, मगर ये भी ना समझे सरकार, तानाशाही भी ना करे कि हम लड़ना भूल गए। अगर सरकार किसान को परेशान करोगे तब हमने संघर्ष है, फिर हमने संघर्ष में उतरना पड़ेगा, क्योंकि गलती सरकार की है। सरकार ने मशीनें नहीं दी किसान को, तो उसका खामियाजा किसान भुगते। अब
अधिकारी सस्पेंड करने हैं, कर्मचारी क्या करना है वो तो इनका काम है, मगर किसान के ऊपर किसी भी तरह FIR का करने का सरकार का हक नहीं बनता, जहां पर सरकार ने संसाधन मुहैया नहीं करवा रखे। क्योंकि जो किसानों का सरकार का केंद्र सरकार का जो समझौता हुआ है उसमें साफ साफ बात लिखी है कि मशीनें मिलनी चाहिए, प्रभावी प्रबंधन के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। हाँ सुरेश जी आपके पास आती हूँ। दिनेश जी, इस पे सियासत भी होने लगी है। हालांकि प्रदूषण से अक्रॉस दी पार्टी लाइंस परेशानियां सभी को होती हैं, लेकिन सियासत हर मुद्दे पर होने लगती है। दिनेश अग्रवाल। नवजोत जी नमस्कार, आपको, आपके सभी दर्शकों को और पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ नवजोत जी कि भारत देखिए कृषि प्रधान देश है, और एक समय तो भारत में 85-90% लोग कृषि पर आधारित थे। आज हो सकता है कि कुछ शहरीकरण हुआ है तो वो संख्या घटकर 90-85 की वजह 80 या 78-75% रह गई हो। हाँ, परंतु आज भी 75% भारत के लोग चाहे डायरेक्ट खेती से जुड़े हैं, चाहे खेती करने वाले लोगों के साथ श्रमिक के तौर पर जुड़े हों, जिनकी रोजी रोटी, जिनका पेट जो भरा जाता है, जो गुजारा होता है वो कृषि से होता है। मैं तो एक बात देख रहा हूं कि जो सर्दियों के दिन होते हैं नवजोत जी, उसमें कहते हैं कि एयर जो है वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती, इसलिए पॉल्यूशन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता। दिनेश जी, और मैं इस पे बात करना चाहती हूँ कि सियासत क्यों होने लगती है, हर बात पे हम सियासत क्यों कर रहे हैं, सियासी रोटियां क्यों सेकने लग जाते हैं। किसानों को पराली जलाने के लिए मशीनें उपलब्ध हो समझ में आता है, लेकिन प्रदूषण कम हो ये सब चाहते हैं। नवजोत जी मैं वहीं पर आ रहा हूं, आप मेरी बात को प्लीज सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप ये देखिए कि सर्दी के दिनों में ये दिक्कतें सब जगह आती है। जैसे आप देखो चाइना के अंदर इंडस्ट्री का लॉकडाउन कर दिया जाता है सर्दियों में, 3-4 महीने चाइना की सभी इंडस्ट्री बिल्कुल लॉकडाउन रहती है, कोई वर्किंग नहीं होती। तो इस तरीके से अब हिंदुस्तान के अंदर अब ये जो एयर कंट्रोल की बात होती है, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका सारा का सारा ठीकरा किसान पर क्यों फोड़ा जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि आप जो डीजल की बसें चला रहे हो हरियाणा के अंदर, आप उनको बंद करके इनको CNG की बसें क्यों नहीं चलाते। आप कुछ टाइम के लिए इंडस्ट्री को बंद कर दीजिए जैसे चाइना बंद करता है, लेकिन आप सोल्यूशन नहीं कर रहे, किसान को पनिश कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। नवजोत जी, किसान को सजा देने की तो यहां तक बात आ गई। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि अभी देखिए, अभी एक रिटायर्ड IAS अधिकारी है राजेश खुल्लर जी, उनको 18 तारीख को 8 बजे मुख्यमंत्री जी ने अपॉइंटमेंट दे दी। मुद्दे से ना भटके। आज देखिए दिनेश जी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, सबकी सेहत के साथ भी जुड़ा है और किसानों के साथ भी जुड़ा है। मुद्दे से मैं नहीं भटकना चाहती। आप एक सेकंड सुन लीजिए बस। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कंफ्यूज्ड है, वो ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई आदेश दिया, हमने कोई आदेश नहीं दिया, जबकि कृषि विभाग हरियाणा ने कहा है। और मैं तो यहाँ तक आपको बता रहा हूँ कि कृषि उपनिदेशक सुखदेव सिंह जी ने तो ये कहा है कि किसानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसानों को अरेस्ट किया जा रहा है, विजेंद्र जी किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए विजेंद्र नेहरा से जवाब लेते हैं। उन्होंने सुरेश कौथ की बात भी सुनी है, उन्होंने आपकी बात भी सुनी है, और 24 अधिकारी निलंबित हुए हैं ये वो भी जानते हैं, आज एक्शन हुआ है और 93 किसानों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन निलंबित करना और किसानों के खिलाफ FIR ये सॉल्यूशन नहीं है। जिस तरह से जवाब सुरेश कौथ ने दिया कि मशीनें क्यों नहीं उपलब्ध हो रही, वो एक बड़ी समस्या है। विजेंद्र जी आपका पक्ष। देखिए, जहां तक मशीनों का विषय है, 85% सब्सिडी के साथ में किसानों को हरियाणा प्रदेश के अंदर जो उपकरण है, मशीनें हैं, वो हरियाणा की सरकार ने देने का काम किया है। पराली प्रबंधन के लिए हमारी सरकार ने मॉनिटरिंग अलग से शुरू की है, नोडल अधिकारी अलग से बनाए हैं, कॉल सेंटर अलग से बनाया है मॉनिटरिंग के लिए, गाँव के सरपंचों से हमारा संपर्क है। और जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा धान बासमती की जो 11-21 किस्म है उसको बोया जाता है, इसलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर पराली जलाने के मामले बहुत कम है। अगर मैं आपको हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव प्रदीप कुमार जी के बयान के अनुसार बताऊं
तो 2021 में 7,000 पराली जलाने के मामले हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे, जो तो 2023 में घट करके मात्र 2300 रह गए, और इस बार और भी कम है। हम सबको जानकारी है कि अब लगभग धान की जो फसल है वो जितनी मंडी में आनी थी लगभग वो आ चुकी है, और अभी तक गिने चुने मामले हरियाणा प्रदेश के अंदर पराली जलाने के आए हैं। सबसे ज्यादा पराली अगर जलाई जाती है तो वो पंजाब के अंदर जलाई जाती है, क्योंकि वहां पे परमल धान सबसे ज्यादा बोया जाता है। नैना आप जी, ध्यान है नवजोत नैना जी, मैडम, मैं नैना कंप्लीट कर जी, देता हूँ, नैना कंप्लीट कर जी, देता हूँ। वो बात आपकी सही है कि कहाँ कम कहाँ ज्यादा, लेकिन ये समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, समस्या है तभी तो आज 24 अधिकारियों पर एक्शन हुआ, किसानों पर एफआईआर हुई, जिसको लेकर किसान नेता कह रहे हैं, आपने सुना है, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह पर मशीनें नहीं उपलब्ध हैं। अब इसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी, मेन मसला तो यहाँ आता है। नहरा जी, देखिए मैंने जैसे आपको बताया नवजोत जी कि पिछले साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को फटकार तक लगाई थी कि पराली आपके यहाँ सबसे ज्यादा जलाई जाती है। हरियाणा सरकार तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि धान के स्थान पर कम पानी वाली फसल अगर हम लगाते हैं तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि हम देते हैं। पराली के प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि अपने किसान को अलग से हम देने का काम करते हैं। इसके साथ साथ भाजपा के, मैं कंप्लीट कर लूं मैडम, जी, आप ही को सुन रही हूँ, आप ही को सुन रही हूँ, आप सुन लीजिए मैडम। हाँ हाँ विजेंद्र जी, आज आप हमारे ही को। देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये प्रयासों के कारण ही आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा किसानों ने धान बोना बंद करके कम पानी की जो लागत वाली फसलें हैं उनको हरियाणा प्रदेश के अंदर बोना शुरू किया है। आज मुझे बताइए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा सरकार ने प्रयास किए हैं, जिस तरह से हमारे अधिकारियों ने प्रयास किए हैं, सरपंचों के साथ में जो हमने तालमेल बना करके हरियाणा प्रदेश के अंदर पराली जलाने के मामले जो कम आए हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार के जो प्रयास हैं वो बड़े सार्थक रहे हैं। और हरियाणा के किसानों से भी मेरी अपील है आपके माध्यम से कि वो पराली ना जलाए, और इसके साथ साथ हरियाणा का जो किसान है वो खुद भी बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। और हमारे यहाँ पे मैं आपको फिर वही चीज कहना चाहता हूँ कि परमल धान हमारे यहाँ बहुत कम बोया जाता जी है। सुरेश जी, आ रही हूँ आपके पास, बस 5 सेकंड में इनकी बात कंप्लीट हो रही है। परमल जो धान है उसकी पराली को जलाने का ज्यादा काम करते हैं, और 11 के धान की पराली को पशु चारे में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर पराली जलाने के मामले बहुत कम हैं। ठीक है विजेंद्र जी, आपकी बात सुनी समझी, लेकिन सवाल अभी भी वो है, जितने भी मामले हैं वहां पर अगर मशीनों की कमी है तो वहां पर शायद ये कदम उठाए जाने जरूरी हैं कि किसी भी तरीके से पराली प्रबंधन का जो काम है वो कैसे हो सकता है, मशीनें कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं। सुरेश जी जल्दी से अपनी बात कहिएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है। जी सुरेश जी। मैं मैडम सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो प्रदूषण का बहाना लेकर के किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें किसान का दिल्ली की एयर पोल्यूशन के अंदर मात्र 8% हिस्सा है, 92% हिस्सा ट्रैफिक का और इंडस्ट्री का है। उनके बारे में कोई नहीं सोचता। दूसरी बात मैं आपने बता दूं, हरियाणा के अंदर मामले क्यों घटे, क्योंकि कुछ काम हुआ है। मगर मैं मेरे साथी से पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रवक्ता बैठा है, वो ये बताए जो वर्ल्ड बैंक का रुपया आया जो केंद्र सरकार ने दिया, वो पैसा कहाँ गया? वो तो सारी की सारी मशीनों का था, वो तो हर पंचायत को मशीनें मिलनी थी, वो तो हर गांव को मशीनें मिलनी थी। हरियाणा के अंदर मात्र उत्तर हरियाणा के अंदर कुछ अम्बाला कुरुक्षेत्र की कुछ अंदर ही मशीनें उपलब्ध है। हिसार में, आपका रोहतक में, चीन में मशीनें उपलब्ध नहीं करवा रखी। देखिए जहां भी पीआर धान बीजी जाएगी वो धान मशीन से काटी जाएगी, कंपेन से काटी जाएगी, और जो कंपेन से धान काटी जाएगी उस गांव में अगर आपने कांठे बनाने के लिए मशीनें नहीं दी तो किसान की मजबूरी होगी उसको जलाना है। ठीक है सुरेश जी आपको रोक रही हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सुरेश जी आपको रोक रही हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस चर्चा को जारी रखेंगे, बड़ा अहम मुद्दा पराली प्रदूषण और पॉलिटिक्स, लेकिन इस पराली पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है वो समझने की मैं कोशिश कर रही हूं, क्योंकि सियासत इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसान कहते हैं कि हरियाणा में काम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां मशीनें नहीं उपलब्ध हैं, तो वो कब होंगी? क्या सिर्फ अधिकारियों को निलंबित करके या फिर किसानों पर एफआईआर दर्ज करके इसका सॉल्यूशन होगा, या सियासत इसका सॉल्यूशन है? नहीं, हम सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं कि पत्रकार भी जुड़ गए हैं। दिनेश अग्रवाल, क्या कहना है आपका? आपने सभी की बात सुनी, आपने सुरेश कौत को भी सुना और आपने विजेंद्र नेहरा को भी सुना। दिनेश अग्रवाल। दिनेश जी अपना
अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। जी नवजोत जी, जी नवजोत जी, एक चीज बहुत अच्छी है जो आप बार बार कह रहे हैं कि समाधान होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि किसान की समस्या का समाधान कीजिए, उसको पनिशमेंट मत दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर किसान पराली जलाएगा तो हम उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, या उसका मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर उसको रेड एंट्री कर देंगे, हम 2 साल तक उसको MSP नहीं देंगे? ये कौन सा तरीका है? मैं मानता हूं कि ठीक है, अगर कोई सड़क टूट रही है उसको बनाना है, रिपेयर करना है, तो पहले सबवे तो तैयार कर दीजिए, आप दूसरा रास्ता तो बना दीजिए, ट्रैफिक को तो डिस्टर्ब मत कीजिए, आप किसान को समाधान दीजिए। और ये 85% सब्सिडी क्या होती है? कौन सा गजट नोटिफिकेशन है 85% का? किसान कहां से खरीदेगा हैप्पी सीडर मशीन को? और उसको चलाने के लिए कितना बड़ा ट्रैक्टर चाहिए उसके लिए? क्या हर किसान के पास ट्रैक्टर है इतना बड़ा? हर किसान तो इतना बड़ा ट्रैक्टर नहीं रख सकता। वो किस तरीके से हैप्पी सीडर मशीन को यूज करेगा? और ये तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने भी जो शोध किया उसमें बताया है कि हैप्पी सीडर मशीन के बहुत नुकसान है। 10-12 मीटर के बाद 10-12 मीटर के बाद तो वो हैप्पी सीडर मशीन काम ही नहीं करती वो, और वो जमीन को भी बंजर बनाती है। तो इस तरीके की बातें करना ये कोई समाधान नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि हम हरियाणा को उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं, अभी तो आपकी सरकार को बने 5 दिन भी नहीं हुए, अभी 5 दिन पहले मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, किसान के खिलाफ FIR कोई होगी नहीं, किसान के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा, किसान के खिलाफ कोई रेड एंट्री नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। लेकिन कृषि विभाग जो आदेश जारी कर रहा है, क्या बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के कर रहा है? ठीक है दिनेश जी, बात वही है कि मौका मिलते ही मुद्दे पर, पराली और पोल्यूशन के मुद्दे पर किसान आते ही सियासत भी गर्मा जाती है। हम सॉल्यूशन की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। चलिए एक बार सुरेंद्र भाटिया जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, आपकी नजर में हरियाणा सरकार एक्शन मोड में नजर आई और कुछ अधिकारियों को भी निलंबित किया, किसानों पर FIR भी हुई है, किसान नेताओं का अपना पक्ष है कि उन्हें बहुत सारी जगह पे मशीनें उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। हर साल इस तरह का ये सिचुएशन इन महीनों में आता है, उसके बावजूद अभी तक हम ठोस कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। हालांकि मामलों में कमी आई है पराली जलाने के, लेकिन फिर भी आपकी नजर में सुरेंद्र भाटिया। अच्छा नवजोत जी, किसान अपनी जगह पे सही है, क्योंकि किसान की प्रॉब्लम क्या है, जब तक हमें किसान की प्रॉब्लम का नहीं पता होगा हम उसका हल नहीं ढूंढ सकते। वास्तव में फसल चक्कर जो है सबसे जरूरी है, फसल चक्कर अपनाए अगर किसान, और धान की खेती को कम किया जाए, सबसे बढ़िया तरीका यही है। 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 300 लीटर पानी लगता है। लेकिन भाटिया जी, बात तो वही है, सरकार कह रही है कि हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप के लिए बहुत कुछ किया है और हम जागरूक कर रहे हैं। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ, फसल चक्कर के लिए किसान को 7,000 रुपए का जो इंसेंटिव दिया जाता है, वो 7,000 का इंसेंटिव किसान क्यों नहीं लेता? क्योंकि नकदी फसल मानी जाती है और धान से किसान को 40 से 45 हजार रुपए एकड़ का लाभ होता है। यह इंसेंटिव भी बढ़ाना होगा। दूसरा, ये जो रोटावेटर की बात है, जिस मशीन की बात करते हैं, किसानी जो खेती है वो कम होती जा रही है, एकड़ घटते जा रहे हैं। हर किसान के लिए ये संभव नहीं है, सरकार के पास इतने साधन नहीं है। और दो मामले हैं। एक, सरकारों ने बहुत घोषणा करी, भाई पराली से बिजली बनाई जाएगी, किस जगह पे बिजली बनाई जाएगी? केवल एक प्राइवेट किसी व्यक्ति ने कैथल में अवश्य एक प्लांट लगाया है। इस पराली का जो प्रयोग होता था पहले, राजस्थान के कुछ लोग जो गौशालाएं लेके जाती थी, इस बार पराली बिल्कुल उसके कोई पैसे नहीं मिल रहे। मैं भाजपा के प्रवक्ता को ये सुन रहा था कि खेत से उठाने के इतने पैसे मिलते हैं, पराली उठाने के लिए कोई पैसे किसान को नहीं मिलते। किसान को मजबूरी में इसको जलाना पड़ता है, क्योंकि उसका निपटान करना
उनके लिए बहुत महंगा पड़ता है। उसके लिए एक ही काम होता है, भाई वो आग लगाता है, उसको पानी लगा देता है, उसको हल चला देता है और ठीक है दूसरी फसल उस पे लगा देता है। जी। किसानों के साथ बैठ के सरकार को किसान नेताओं के साथ बैठ के इसकी समस्या का हल ढूंढना होगा। जो रोटावेटर मशीनें हैं उसको प्रोवाइड करना होगा। लेकिन और क्या समय पे किसानों के साथ बैठ के ये वार्तालाप नहीं हुआ? पहले हुआ होगा, जानेंगे विजेंद्र नेहरा से। एक बार सुरेश कौर से पूछूं। सुरेश जी, क्या किसानों को बुलाकर सरकारी अधिकारियों ने, सरकार की तरफ से इस तरह की बैठकें हुई हैं पराली जलाने को लेकर, या फिर मशीनों को लेकर इस तरह की मीटिंग्स तो हुई हैं? देखिए, पहले इस साल तो नहीं हुई, हाँ। मगर हर साल 3-4 साल पहले एक बार हुई थी। उस समय हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा जलाई जाती थी। उस समय हमने यही कहा था, जो गांठे बनाने वाली मशीनें हैं, सरकार ने कहा था कि एनजीटी की तरफ से आदेश आ गया कि दिल्ली के अंदर हवा बहुत खराब होगी, एयर क्वालिटी बिल्कुल खतरे के निशान पे पहुंच गया है, इसलिए आप थोड़ा इस तरफ ध्यान दीजिए। हमने कहा था हम कोई शौक में नहीं कर रहे, हम छोटे किसान है। देखिए, किसान को तो अगर ये गांठे बनाने वाली मशीन सरकार मुहैया करवाएगी, उसकी तो फिर बाद में पराली बिकती है, उसको तो बल्कि आमदनी होती है। हमने 2 चीजें मांगी थी, या तो किसान का 5,000 रुपए लगता है पराली को तहस नहस नष्ट करने में बगैर फूके। हाँ। अगर आप 5,000 रुपए एकड़ प्रति किसान को दीजिए, वरना आप मशीनें मुहैया करवाइए, खुद गांठ बनवाइए। हमें कोई फूकने की हम कोई जिद्दबाजी पे नहीं उतरे हुए, हमारी जो मजबूरी है, क्योंकि अगली फसल हमने बीजनी है, खेत खाली नहीं हो रहा, तो हमारे पास कोई विकल्प बचता नहीं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि पोल्यूशन ना हो, धुआं ना उसमें जाए हमारे तो खेतों के अंदर, बल्कि जो कीटाणु जमीन के अंदर होता है, जो ऑक्सीजन बनाता है जमीन के अंदर, वो भी सड़ जाता है इसके पराली फूकने से। हमें पता है जमीन को नुकसान होता है, मगर उसके बावजूद हमने पराली फूकनी पड़ रही है, क्योंकि ना सरकार हमारे को इसका प्रबंधन के लिए पैसा दे रही, ना मशीनें मुहैया करवा रही। जो पैसा वर्ल्ड बैंक की तरफ से आता है, यानी आपकी ये मांग है कि या तो 5,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाए, या फिर मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं, यही आपका कहना है ना सुरेश जी? किसान का कोई शौक नहीं है पराली फूकना। ओके, विजेंद्र नेहरा, ये है किसानों की बात। आप सरकार का क्या पक्ष है इसको लेकर? देखिए नवजोत जी, किसानों के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, उनका तो 5,000 रुपए का ही उनकी मांग है। हाँ। लेकिन मैंने आपको बताया, हरियाणा सरकार पहले से अगर धान के स्थान पर कम लागत वाली, पहले धान बोया था और अब उसी खेत के अंदर अगर कोई कम पानी लागत वाली फसल बोता है तो 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार उसको देती है पराली प्रबंधन के लिए। जहां तक मामला है पराली, वो कुछ कह रहे हैं नेहरा जी, वो कुछ कह रहे हैं इस बात पे, आप सुन लीजिए। जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। धान ना बीजने की है भाई जी, आपसे आपको करेक्ट कर दूं, वो धान ना बीजने की है, आप पराली प्रबंधन की नहीं। हम सब पराली प्रबंधन की मांग रहे हैं, जो अपने विविधीकरण के लिए 7,000। सुन लीजिए सुन लीजिए सुरेश जी, उनका जवाब सुन लेते हैं। सुरेश जी सुन लीजिए, मक्का हमारा खरीदा ही नहीं जाता। सुरेश जी 1 मिनट सुन लेते हैं जवाब। जी नेहरा जी। सुरेश जी, मैं सब चीजों की बहुत अच्छी जानकारी रखता हूँ। फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, किसान हूँ। आपने जो बात कही कि फसल धान ना बोलने के लिए आप 7,000 रुपए देते हैं, तो अगर धान ना बोएंगे तो पराली कहां से चलेगी? आप ये तो सोचिए ना। मैं इसीलिए आपको शुरुआत में मैं ये कर रहा हूँ, फसल का जो चक्र है उसको बदलने का हमारा प्रयास है। और हरियाणा प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा किसान हमने जो 7,000 रुपए देकर प्रोत्साहित किया है उसको कम पानी वाली फसल लगाने के लिए, धान की खेती छोड़ करके अन्य फसलें 1 लाख से ज्यादा किसान ने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाई है। इस लक्ष्य को बढ़ाना हमारा 5 लाख तक ले जाना है। दूसरा, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, हमारे यहाँ पे ज्यादातर 11-21 धान लगाया जाता है, बासमती की किस्म है, उसमें वैसे ही पानी बहुत कम लगता है। अगर परमल धान हम लगाते हैं उसके अंदर पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है परमल के अंदर, लेकिन जो 11-21 या बासमती की 17-18-15-09
ये जो धान है, मुच्छर जो हमारा धान है, इनके अंदर जो हम पानी लगाते हैं उसकी मात्रा परमल के मुकाबले कम रहती है। और हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ हम देने का काम करते हैं। ज्यादातर जो हमारा 11-21 धान है उसकी जो पराली है, उसको जो प्राइवेट व्यापारी है वो खेत से भी उठाने का काम करता है। अगर आप आएंगे, मैं अपने गांव में आपको दिखा सकता हूं, प्राइवेट व्यापारी खेत से उसके ट्रैक्टर ट्रॉली के समेत उस पराली को भर के लेके जाता है और वहां उसका प्रबंधन करने का भी काम, गट्ठे बनाने अच्छा का काम। विजेंद्र नेहरा जी, फिर कमी कहाँ है? अगर सरकार इतनी चीजें कर रही है जो आपने कहा, फिर कमी कहाँ है? क्यों फिर ये मामले कम नहीं हो रहे? क्यों, अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात आप कह रहे हैं, क्यों फिर वो क्रॉप का चक्र खत्म नहीं हो रहा? देखिए, मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत कमी पहले से आई है मैडम। जिस तरह से 2021 में 7,000 मामले, 2023 के अंदर वो मैं समझ गई, वो ग्राफिक्स टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, वो मेरे पास है। मैडम बात तो सुन लीजिए, आप बात कहने का तो मौका दीजिए। आपने सवाल कर लिया, आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए। देखिए, मैं ये दावा नहीं करता कि पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर पराली जलाने के मामले पहले से बहुत कम हुए हैं। हरियाणा सरकार के पूरे गंभीर प्रयास हैं कि पराली हरियाणा प्रदेश के अंदर ना जले। लेकिन जिस तरह से अभी किसान साथी ने और बाकी लोगों ने बताया कि प्रदूषण का कारण दिल्ली में या फिर बाकी जगह सिर्फ ये किसान की पराली नहीं है, इसके लिए बाकी चीजें भी जिम्मेदार हैं। और केजरीवाल जी और दिल्ली की सरकार जो बार बार हरियाणा को दोष देने का काम करती है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हरियाणा में हर बार उनकी जमानत जब्त होती है, नोटा से कम वोट उनको मिलती है, जबकि पंजाब में पराली जलाई जाती है। केजरीवाल जी की ये आदत भी बन चुकी है कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो हरियाणा जिम्मेदार, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो हरियाणा जिम्मेदार। ये तो फिर पासिंग द बक वाली बात हो गई, जिम्मेदारियां एक दूसरे पे टाल के कुछ नहीं होगा ना। पानी की अगर कमी होगी तो हरियाणा जिम्मेदार। ये तो देखिए, ये तो बहानेबाजी करने का विषय है। अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी सरकारों को लेनी होगी। अगर हम बड़े मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो तभी इसका हल निकलेगा कि सभी सरकारें और किसान और सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करें। जी सुरेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? दिनेश जी आपके पास आ रही हूँ 1 मिनट में। जी सुरेश जी। मैं मेरे साथी को करेक्ट कर दूं, उत्तर हरियाणा के अंदर सारा पीआर धान ही बेचता है और ये पराली प्रबंधन का जो मामला है पीआर धान का ही है। बनास्पति की जितनी भी फसलें हैं, चाहे बनास्पति है, चाहे 11-21 है, चाहे 17-18 है, चाहे अन्य फसलें हैं, ये कैथल से शुरू होकर के नरवाड़ा और सिरसा इस साइड में बीजी जाती हैं, इसलिए ये यहाँ मामले नहीं आते। हालांकि जहाँ पानी अच्छा पानी है ना, जहाँ अच्छा पानी है, बेहतर बढ़िया पानी है, और वहां हम कोशिश करते हैं कि दूसरी धान बीजी जाए। रही बात ये जो क्षेत्र है उत्तर हरियाणा का, जो क्षेत्र है, जो धान और गेहूं का जो पैटर्न है, वहां सिर्फ सब्जियां और धान ही, यही 2 तरह की फसलें आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। और उसी क्षेत्र के अंदर हमारी यह लगातार डिमांड रही है कि जो पीआर का धान का क्षेत्र बढ़ रहा है, जहां जहां क्षेत्र बढ़ रहा है वहां वहां मशीनें उपलब्ध करवाइए। जो मामले घट रहे हैं, हमारे जो साथी कह रहे हैं कि कुछ जमीनें घटी हैं, उसमें ठीक है, किसान भी चाहता है बागवानी हो, सब्जी का रकबा बढ़े, किसान खुद चाहता है, मगर बहुत सा क्षेत्र ऐसा है हमारे पास इतना अच्छा पानी ही नहीं है। हमारा जब इतना अच्छा पानी, हमने फसलें उस हिसाब से उगानी पड़ती है, कागज में फसलें नहीं उगती। ठीक है सुरेश जी। पानी की, जमीन की, सारी तरह की क्या क्या चीजें हमारे पास उपलब्ध है उस हिसाब से होती है। तो मेरे साथी से प्रार्थना है कि हम बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहता है हरियाणा किसान, और हरियाणा सरकार ने भी मान्या था आज से 4 साल पहले कि हम जितना पैसा ऊपर से आएगा सारा देंगे, मगर सरकार उस पैसे को यूज नहीं कर रही। ओके, ये आपकी बड़ी बात है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा जो इस काम के लिए आ रहा है, तो मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं। सुरेश कौर, दिनेश अग्रवाल जल्दी से अपनी बात कहिएगा प्लीज। जी दिनेश जी। नवजोत जी, मैं तो ये कह रहा हूँ सिर्फ कि हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार या दिल्ली सरकार कोई भी हो, बात तो किसान की समस्या के समाधान की चल रही है। हाँ। उसके अंदर राजनीति क्यों हो रही है? अब तो ये बार बार ये कह देना कि दिल्ली की सरकार तो क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी जमानत जब्त हो जाती है, तो यहाँ हरियाणा में आम आदमी पार्टी कहाँ से आ गई? मुकदमे तो आप दर्ज कर ले। अरे भैया, किसानों का समाधान करो ना, और समाधान के जो चीज आप कर सकते हो आप तो करो। हरियाणा गवर्नमेंट की जितनी बसें चलती हैं डीजल की, उनको सीएनजी बसें चलाइए। अब कंस्ट्रक्शन के वक्त पर कुछ दिन के लिए आप बैन लगा दीजिए, कुछ दिन के लिए इंडस्ट्री का लॉकडाउन कर दीजिए, और किसान की जो समस्या है, किसान को मशीनें उपलब्ध करा दीजिए। वो कौन सी बड़ी बात है? इतना पैसा है आपके खजाने में, आपके गृह मंत्री कह के गए
259 लाख करोड़ रुपए हरियाणा सरकार को दिया है उन्होंने, वो 259 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दोगे। ठीक है दिनेश जी, शुक्रिया। सियासत से बचते हैं, बड़ा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि इसका हल तभी निकलेगा अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे। सुरेश भाटिया जी, फाइनल वर्ड्स आपके। किसानों का कहना है कि या तो उन्हें 5,000 रुपए प्रति एकड़ मिले तब इसका हल हो सकता है, या फिर मशीनें उपलब्ध कराई जाएं। नवजोत जी बिल्कुल सही है। अगर आप किसान को उसके प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए दिया जाता है, जो बहुत कम है। अगर प्रबंधन के लिए 4-5 हजार जो लागत है वो दी जाए। और एक चीज मैं और बता दूं तो किसान किसी भी कीमत पे इसको जलाना नहीं चाहेगा। उसके जैसा कि किसान नेता सुरेश जी बता रहे थे, मुझे भी थोड़ी सी किसानी मैं भी करता हूँ, उससे सारा आस पड़ोस नुकसान होता है। किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आग लगाने से अनेक बार तो किसान के और तरह के भी नुकसान होते हैं। सुरेश भाटिया जी, अब मेरा आपसे ये सवाल है भाटिया जी, क्या, क्योंकि ये हर साल की सिचुएशन है, ऐसी आती है और फिर एक दूसरे पे सभी इल्जाम लगाते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। क्या वक्त आ गया है कि जिम्मेदारी लेकर पहल करके इसका कोई सॉल्यूशन निकालना होगा, तभी इसका कोई हल हो पाएगा? क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है, एक डेंजर लेवल पर है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक चीज नवजोत जी, आप धान सीजन से 1 महीना पहले दिल्ली का ये जो है ना AQR देख लें और हरियाणा का देख लें। दिल्ली में और समस्याएं हैं, कई उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन की समस्या है, गाड़ियों की समस्या है। इन सारी चीजों का प्रबंधन एक साथ करना होगा। केवल ये कह देना कि किसान ही जिम्मेवार है दिल्ली के पोल्यूशन पर, ये बिल्कुल गलत है। जब धान नहीं जलाया जाता तब आप दोनों का कंपैरिजन कर लेना किसी दिन। ठीक है, चलिए, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी सभी मेहमानों से। बेहद शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन प्रदूषण एक बड़ा मसला है जिसके लिए मिलकर ही कदम उठाने होंगे, और सिर्फ एक वर्ग को, किसान को या पराली को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर पराली से प्रदूषण बढ़ रहा है तो किसानों का मसला किस तरह से हल हो, उसके लिए भी सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।